हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लैब में बात करने वाले हैं स्टैटिक नेबरशिप की। राइट, जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक नेबरशिप की। स्टैटिक नेबरशिप की, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम लोग स्प्लिट हॉरिजन के बारे में बात करेंगे, ठीक। एंड थर्ड थिंग इज हम लोग पैसिव इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। पैसिव इंटरफेस के बारे में बात करेंगे और जो टोपोलॉजी हम लोग देखेंगे वो हब एंड स्पोक टोपोलॉजी देखेंगे। हब एंड स्पोक टोपोलॉजी के अंदर इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे। ओके, बात कर रहे हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 की। मैं आपको एक टोपोलॉजी क्रिएट करता हूं जिसमें मैं मान लेता हूं ये जो राउटर है ये हब राउटर है। एक स्विच ले लेते हैं, इस स्विच के थ्रू मैंने दो राउटर सोर्स कनेक्ट कर लिए। ये आपका स्पोक है एंड दूसरा राउटर भी आपका स्पोक है। ओके, इस तरीके से इनकी कनेक्टिविटी है। ओके, अगर हब एंड स्पोक की बात करें, हब का मीनिंग ये है कि एक सेंट्रल राउटर है, एक एचओ है, आप बोल सकते हो हेड ऑफिस है, और ये उसकी दो ब्रांच ऑफिसेस हैं। राइट, तो बात हम लोग ये करने वाले थे कि स्टैटिक नेबरशिप की बात कर रहे थे। अभी तक क्या होगा कि सपोज इस राउटर पे अगर कोई कनेक्टिविटी है तो ये राउटर क्या कर रहा है 224.0.0.9 पे मल्टी कॉस्टिंग कर रहा है। राइट, 224.0.0.9 पे मल्टी कॉस्ट कर रहा है, बट आप ये चाह रहे हो कि हब एंड स्पोक के बीच में जो कम्युनिकेशन हो वो यूनिकॉस्ट हो। राइट, तो यूनिकॉस्टिंग के लिए इधर जब भी आप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करते हैं तो कॉन्फ़िगर करने के टाइम यहाँ पे कोई भी डायनेमिक नेबरशिप क्रिएट नहीं होती। तो अगर आपको नेबरशिप क्रिएट करनी है तो वर्जन 2 में आपके पास ऑप्शन है कि आप स्टैटिक नेबरशिप क्रिएट कर सकते हो। मीन्स आपने एक नेबरशिप क्रिएट कर ली हब एंड स्पोक के बीच में, एंड हब एंड सेकेंड स्पोक। ये स्पोक 1 है आपका और ये स्पोक 2 है। हब टू स्पोक 1 एंड हब टू स्पोक 2 आपने एक स्टैटिक नेबरशिप क्रिएट कर ली। ऐसे ही सेम स्पोक टू हब आपने इधर भी एक स्टैटिक नेबरशिप प्रॉपर आपकी क्रिएट हो गई। राइट, स्टैटिक नेबरशिप के थ्रू होगा क्या कि जो आपका मल्टी कॉस्ट अपडेट हो रहा था वो हो जाएगा आपका यूनिकॉस्ट। एंड स्प्लिट हॉरिजन का क्या रूल है? देखिए, स्प्लिट हॉरिजन का रूल ये है कि जिस इंटरफेस पे जो नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन आप इस इंटरफेस पे रिसीव कर रहे हैं तो इसी इंटरफेस से सेम नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट नहीं करोगे। राइट, इसी इंटरफेस से सेम नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में हमें देखना ये होगा, क्योंकि टोपोलॉजी में हम लोग जब देखेंगे तब आइडिया लगेगा कि स्प्लिट हॉरिजन हमें डिसेबल करना पड़ेगा। अदरवाइज, क्योंकि अभी है क्या, आपके दोनों स्पोक के लिए इंटरफेस तो एक ही है, और अगर मान लेते एक स्पोक है, इसके थ्रू कोई इंफॉर्मेशन इसके पास आ रही है। राइट, आप ये समझिए इसके थ्रू कोई इंफॉर्मेशन इसके पास आ रही है, ये बैकएंड से कोई इंफॉर्मेशन आ रही, ये इंफॉर्मेशन हब राउटर पे अपडेट हो जाती, तो हब पे अपडेट तो होगी बट हब इसको अपडेट नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्प्लिट हॉरिजन, क्योंकि ये इसी इंटरफेस से इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा होगा, रिसीव, और तो इसी इंटरफेस से ट्रांसमिट कैसे करेगा एट दैट टाइम। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको स्प्लिट हॉरिजन डिसेबल करना पड़ेगा। राइट, सेकेंड थिंग, जब भी आप नेबरशिप क्रिएट करोगे तो नेबरशिप क्रिएट करने के टाइम पे आपका यूनिकॉस्ट अपडेट भी जाएगा और मल्टी कॉस्ट अपडेट भी जाएगा, मतलब दोनों ही अपडेट जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप नेबरशिप क्रिएट करोगे तो आपका जिस इंटरफेस के साथ आप नेबरशिप क्रिएट कर रहे हो उस इंटरफेस को आपको पैसिव इंटरफेस बनाना पड़ेगा। राइट, उस इंटरफेस पे आप जो इंफॉर्मेशन है वो पैसिव, जैसे ही आप पैसिव इंटरफेस क्रिएट करोगे ये आपका जो मल्टी कॉस्ट कर रहा था ये मल्टी कॉस्टिंग नहीं करेगा। राइट, मीन्स यूनिकॉस्ट करेगा। जैसे ही आप पैसिव इंटरफेस क्रिएट कर दोगे ये क्या कर देगा, यूनिकॉस्टिंग करेगा। तो हम लोग अब टोपोलॉजी में देखते हैं किस तरीके से स्टैटिक नेबरशिप क्रिएट करते हैं, स्प्लिट हॉरिजन डिसेबल करेंगे, पैसिव इंटरफेस क्रिएट करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चेक कर लेते हैं। बट इस टोपोलॉजी में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ हब एंड स्पोक में। देखिए, आपका सपोज स्पोक से कोई इंफॉर्मेशन हब के पास आ रही, हब ने ये इंफॉर्मेशन स्पोक को, इस सेकेंड वाले स्पोक को अपडेट करना है, आपने स्प्लिट ओरिजिन डिसेबल कर दिया तो वही सेम इंफॉर्मेशन ये वापस करेगा तो इसके पास अपडेट हो जाएगी। बट
अब होना क्या है इस बात को समझिए, इसके पास जो इंफॉर्मेशन अपडेट होके वाया हब आ रही है, हब एंड स्पोक के अंदर मैं बता रहा हूं, इसके पास जो अपडेट वाया हब आ रही है, स्पोक 2 के पास जो नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन आ रही है, उसमें नेक्स्ट होप आपका स्पोक 1 होगा। मीन्स स्पोक 1 से जो भी नेटवर्क प्रीफिक्सेस हब पे अपडेट हो रहे हैं, तो हब क्या करेगा, सेम नेक्स्ट होप की इंफॉर्मेशन ये अपडेट कर देगा स्पोक 2 में। तो इट मीन्स स्पोक 2 के पास जब भी ट्रैफिक उस प्रीफिक्स पे रिचेबिलिटी अगर स्पोक 2 के थ्रू जाना है मुझे इस प्रीफिक्सेस पे, तो ये अपना नेक्स्ट होप डायरेक्टली स्पोक 1 को मानेगा और डायरेक्टली वाया स्पोक 1 इस नेटवर्क प्रीफिक्स के थ्रू कनेक्टिविटी रिचेबल हो जाएगा, इस नेटवर्क प्रीफिक्स तक पहुंच जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं लैब के अंदर किस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। डन, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं और हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। राइट, देखिए टोपोलॉजी की बात करें तो इधर टोपोलॉजी में आपका एक R9 राउटर है, R6 है, R7। आप ये मान लीजिए बाकी टोपोलॉजी से रिलेशन नहीं है, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अभी आप R6, R7 एंड R9 राउटर की बात कर लें। ओके, तो मैं R7 का सीरियल 0/0 और R6 का सीरियल 0/0 क्लोज कर देता हूं। इसके थ्रू क्या हो जाएगा कि ये दोनों ही इंटरफेसेस पे शट डाउन कर देता हूं, तो ये टोपोलॉजी आपका डिसेबल हो जाएगा। इधर से कोई भी अपडेट R6 एंड R7 पे अपडेट नहीं होगा। राइट, तो मैं अब भी R7 राउटर पे हूं, सिंपली R7 के कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूं और मैं इंटरफेस सीरियल 0/0, राइट, इसको मैं शट डाउन कर देता हूं। कर दिया हमने शट डाउन, डन। ऐसे ही मैं R6 का सीरियल 0/0 शट डाउन कर देता हूं, क्योंकि मैंने इधर से अपडेट रिसीव नहीं करना है। राइट, ओके, बाकी तो नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन आ रही थी ना, तो मैं इधर से भी रिसीव इंटरफेस सीरियल 0/0 और इसको भी मैं कर देता हूं शट डाउन। ओके, तो अभी जो R7 के पास नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन आ रही होगी, मैं शो IP राउट आपको चेक करा लेता हूं। R7 के पास जो नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन आ रही है वो वाया 3.2, 3.2, 3.2 आ रही। 3.2 कौन है, R9 का जो FA0/1 है इसके थ्रू आ रही, क्योंकि मैंने इधर R9 का FA0/0 तो बंद किया नहीं है। ओके, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि R9 के थ्रू R7 पे नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है, बिकॉज R9 मल्टीकास्ट कर रहा है। मल्टीकास्ट करते ही वही सारे नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन R6 के पास भी अपडेट हो रही है एंड R7 के पास भी अपडेट हो रही है। जो इंटरफेस है वो 172.168.3.2 है, जो कि FA0/1 है R9 का। ओके, तो चेक कर लीजिए, FA0/1 है R9 का। 3.2, 3.2, 7 पे भी ये इंफॉर्मेशन आ रही है, 6 के पास भी ये इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही होगी। राइट, मैं शो IP राउट कर देता हूं, शो IP राउट। ओके, देखिए 3.2 के थ्रू इंफॉर्मेशन आ रही, मतलब R9 का जो FA0/1 है उसके थ्रू इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही, क्योंकि बाकी इंटरफेसेस तो आपने क्लोज कर दिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हब आपका R6 हब राउटर है सपोज कर लेते हैं, एंड R7 स्पोक एंड R9 स्पोक। आपको हब एंड स्पोक बनाना नहीं है, मतलब आप हब का मीनिंग ये है एक सेंट्रलाइज राउटर है जिसके साथ मल्टीपल ब्रांचेस कनेक्ट है। आप ये बोलो एक HO है, हेड ऑफिस, जहाँ पे जो रखा हुआ डिवाइस है उसको आपने हब बोल लिया, और ब्रांच ऑफिस पे रखे हुए डिवाइसेस को आपने स्पोक बोल लिया। राइट, तो मैं अभी R6 राउटर की बात करता हूं, तो नेबरशिप क्रिएट कर लेते हैं। स्टैटिक नेबरशिप मैं क्रिएट कर देता हूं R6 के थ्रू आपका R7 एंड R9 पे। R6 राउटर पे मैं हूं अभी, राउटर रिप वर्जन 2 नेबर। अब नेबर्स, एक नेबर आपका 172.168.3.2 है जो कि R9 का FA0/1 है। दूसरा नेबर आपका 3.1 है जो कि R7 का FA0/0। ओके, एंड ऐसे ही आपको R9 पे जाके नेबरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं एग्जिट कर लेता हूँ एंड राउटर रिप वर्जन 2, ओके, एंड नेबर।
देखिए मैं स्पोक को हब के साथ नेबरशिप क्रिएट कर रहा हूँ, स्पोक टू स्पेक नेबरशिप क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। तो 9 पे जब मैं हूँ तो इधर मैं क्रिएट कर रहा हूँ 6 के साथ। ओके, तो 6 का जो आईपी एड्रेस है वो 172.168.3.3। ऐसे ही मैं 7 का भी ये स्पोक है तो मैं हब के साथ क्रिएट कर रहा हूँ, मीन्स कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हम। राउटर रिप वर्जन 2 नेबर आपका 172.168.3.3। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सारी चीज़ें मैंने नेबरशिप क्रिएट की हुई है सिंपली, और कुछ नहीं किया हुआ। नेबरशिप क्रिएट करने के बाद जैसे ही आपने नेबरशिप क्रिएट किए सभी के पास, हब टू स्पोक इन दोनों के बाद स्टैटिक नेबरशिप, फिर भी R7 पे आप रूट की इंफॉर्मेशन चेक करिए। राइट, अभी भी इंफॉर्मेशन आ रही है 3.2 के थ्रू। इट मीन्स R9 जो है वो यूनिकॉस्ट तो करेगा ही करेगा, प्लस R9 अभी भी क्या कर रहा है, मल्टीकॉस्ट कर रहा है। राइट, तो मुझे अगर ट्रांसमिशन रोकना है, ठीक है, मीन्स आपको मल्टीकॉस्टिंग रोकनी है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव इंटरफेस बनाना पड़ेगा R9 के FS0/1 को। R9 के FS0/1 पे जाना पड़ेगा और आपको राउटर रिप एंड पैसिव इंटरफेस FS0 बाई फास्ट इथरनेट 0/1। ओके, राउटर रिप मतलब आपको राउटर मोड में ही रहना है। ओके, ऑलरेडी पहले से कमांड रनिंग में थी तभी मैंने चला दिया। पैसिव इंटरफेस बनाया है तो आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, इस बात को समझने की जरूरत है। राइट, कि पैसिव इंटरफेस बनते ही R9 राउटर अब यूनिकॉस्ट अपडेट सेंड करेगा, मल्टीकॉस्ट अपडेट नहीं सेंड करेगा। ओके, तो ऐसे ही आप R6 पे भी आपको FS0/0 को क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव इंटरफेस, एंड R7 पे भी FS0/0 को बनाना पड़ेगा पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस बनते ही ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ, मीन्स R9 टू R6 एंड R7 टू R6, हब टू स्पोक एंड हब टू स्पोक, ये यूनिकॉस्ट अपडेट सेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, तो मैं R6 राउटर पे भी इंटरफेस R6 का FS0/0, इस पे आप कर दीजिए पैसिव इंटरफेस, सॉरी, राउटर रिप वर्जन 2 एंड पैसिव इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। ये R6 हो गया। एंड R7 की कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करनी तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में राउटर रिप वर्जन 2 पैसिव इंटरफेस, और इसका R7 का FS0/0 है। राइट, FS0/0, आप फास्ट इथरनेट 0/0 कर दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया हुआ है कि जो मल्टीकास्ट अपडेट हो रहा था उसको रोक दिया है, हब एंड स्पोक के बीच में नहीं हो रहे हैं। R7 पे आके आप 100 IP राउट करें, R7 पे आके आप 100 IP राउट करें तो अभी भी कोई नेटवर्क प्रीफिक्स नहीं आ रहा है, बट R6 पे जो लूपबैक है ना, वो नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है। क्यों अपडेट हो रही मैं आपको इसको बता सकता हूँ, इसलिए क्योंकि हो ये रहा है, अब इसको ध्यान से समझिए क्या कि मतलब R7 के पास अपडेट नहीं आ रहा, बट R6 के पास आ रहा। R9 R6 का के बीच में स्टैटिक नेबरशिप क्रिएट है, मीन्स R9 के पास सभी नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन आ रही। R9 उन सारे नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन स्टैटिक नेबरशिप के थ्रू यूनिकॉस्ट अपडेट सेंड करेगा R6 को। R6 के पास कंप्लीट नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन आ रही, वो आपने चेक कर लिया। ओके, R6 से R7 के पास नेटवर्क प्रीफिक्स अपडेट नहीं हो रहे। राइट, R6 टू R7 अपडेट इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि R6 का जो FE0/0 है, इससे जो नेटवर्क प्रीफिक्सेस R6 ने रिसीव किए हैं वही सेम नेटवर्क प्रीफिक्सेस FE0/0 से ट्रांसमिट नहीं करेगा। इसीलिए देखो लूपबैक की इंफॉर्मेशन तो इधर अपडेट हो रही है, ये देखिए ध्यान से, लूपबैक की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है, बट जो इसने FS0/0 पे जिन प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन रिसीव की है वही सेम प्रीफिक्सेस FS0/0 से ट्रांसमिट नहीं कर रहा ड्यू टू स्प्लिट हॉरिजन, ड्यू टू
स्प्लिट हॉरिजन। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इस पे मैं स्प्लिट हॉरिजन डिसेबल कर देता हूँ R6 पे, स्प्लिट हॉरिजन मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। मीन्स आपका इंटरफेस FA0/0 पे नो IP स्प्लिट हॉरिजन, तो R7 पे जो है वो अपडेट आ जाएगा स्प्लिट हॉरिजन का। सो IP राउट कर लीजिए, अगेन कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये अपडेट हो जाएगा। वेट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। R7 पे इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपने स्प्लिट हॉरिजन डिसेबल कर दिया है, राइट। आगे डिटेल, तो R7 पे सभी नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है, बिकॉज आपने R6 पे जाके FA0/0 पे स्प्लिट हॉरिजन डिसेबल कर दिया, जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल था, क्योंकि अगर स्प्लिट हॉरिजन इनेबल होता तो सेम इंटरफेस से सेम प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट नहीं करेगा। ओके, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर रखा था, मल्टी कॉस्ट तो बंद कर रखा है, ड्यू टू मैंने सभी इंटरफेसेस को क्या बना रखा है, पैसिव इंटरफेस। इससे ये मल्टी कॉस्टिंग तो क्लोज हो चुका है, प्लस स्टैटिक नेबरशिप के थ्रू यूनिक कॉस्टिंग हो रही है इन सभी के बीच में। बट आप R7 पे ध्यान से देखें तो नेक्स्ट होप R6 नहीं है, मतलब R6 का .3 वाला IP नहीं है। जो नेक्स्ट होप है वो अभी भी क्या है, .2। नेक्स्ट होप देखिए क्या है, नेक्स्ट होप अभी भी क्या है, .2। मीन्स जो भी नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन R7 पे अपडेट हो रही है वाया R6, बट उसमें जो नेक्स्ट होप की इंफॉर्मेशन है वो .2 है। इट मीन्स R7 डायरेक्टली अगर इन नेटवर्क प्रीफिक्सेस तक R7 के थ्रू R7 अगर पहुंचना चाह रहा है तो R7 के पास डायरेक्ट नेक्स्ट होप R9 का है, ये डायरेक्टली R9 के थ्रू इन नेटवर्क प्रीफिक्सेस के साथ रीचेबल हो सकता है। ओके, तो आप रीचेबिलिटी के मामले में अगर R7 से ट्रेस राउट भी करोगे तो आपको भी दिख जाएगा। ट्रेस राउट अगर करेंगे R9 के लूप बैक को कर लो आप 10.10.9.1, तो आपका नेक्स्ट होप वैसे इधर तो दिखा ही रहा है, आपका नेक्स्ट होप इधर भी शो करेगा कि R6 के पास नहीं जाएगा, मतलब .3 के पास, डायरेक्टली R7 के पास नेक्स्ट होप है, तो ये .2 के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, राइट। वेट कर लेते, जस्ट मिनट, ये आ गया देखो, 3.2 इसका नेक्स्ट होप है, 3.2 इसका ये वाला नेक्स्ट होप है टोपोलॉजी में R9 का FA0/1। क्लियर हो गई सारी चीजें। तो आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से हब एंड स्पोक टोपोलॉजी काम करेगा, इसमें स्प्लिट हॉरिजन का क्या रोल है, स्टैटिक नेबरशिप क्यों क्रिएट करते हैं, और अगर स्टैटिक नेबरशिप आपने क्रिएट किए तो मल्टी कॉस्ट एंड यूनिक कॉस्ट दोनों होगा, और अगर आपको मल्टी कॉस्ट रोकना पड़ेगा उसके लिए आपको इंटरफेसेस को पैसिव इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, देन मल्टी कॉस्ट स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो मल्टी कॉस्ट स्टॉप होने के बाद सारे आपस में एक दूसरे के साथ यूनिक कॉस्ट अपडेट सेंड करेंगे, बट हब का जो इंटरफेस है वो एक ही इंटरफेस है जिसके साथ दोनों स्पोक की नेबरशिप है, राइट। इस वजह से वो उस पे जाके आपको स्प्लिट हॉरिजन डिसेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सेम नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन उसी इंटरफेस से वापस ट्रांसमिट नहीं करेगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक एंड कमेंट्स करते रहिए। थैंक्स फॉर